25 से 30 फिर से नीतीश यानी नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। एनडीए गठबंधन के वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की सरकार में इस बार इकलौते मंत्री बने हैं जमा खान। आखिर जमा खान हैं कौन? उनका ताल्लुक कहां से है? उनका क्या संघर्ष रहा है? उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? आज उन्हीं पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम अतीक अहमद है। आप देखना शुरू कर चुके हैं इनकलाब हिंदी। जमा खान जमा खान एक नेता जो कई सारी पार्टियों में कई सारे उतार चढ़ाव के बाद अब सियासत की सीढ़ियों को वो छूते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जमा खान का ताल्लुक कैमूर जिले से है। वो कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा से इस वक्त विधायक हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई वाराणसी में हुई थी कक्षा 12 तक। उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम सारे बड़े नेताओं से, उनके साथियों से उनका अच्छा खासा संबंध रहा, जिनमें धनंजय सिंह उनके अच्छे दोस्तों में माने जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता के रूप में अपनी छवि रखते हैं। उनके प्रचार प्रसार में भी धनंजय सिंह गए थे और उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से उनके अच्छे ताल्लुक हैं। और वो जब 2010 में एक्टिव सियासत में आए, पहली बार वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन वह चुनाव बुरी तरह से हार गए। फिर वो तैयारी किए, अपने क्षेत्र में बने रहे। 2015 में वह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और नजदीकी मामले में वह बिंदेश्वरी बिंद से महज 600 वोटों से चुनाव हार गए थे। नजदीकी मामले में हारे थे। उसके बाद जमा खान अपनी जमीन बनाते रहे, अपने लोगों में आते जाते रहे, क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी भागीदारी रही। जिसके बाद 2020 में वह फिर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चैनपुर से चुनाव लड़ते हैं। अपने उन्हीं प्रतिद्वंदी को, बिंद जी को, फिर से वह चुनाव बुरी तरीका से 25,000 वोटों के भारी अंतर से हराकर विधायक बन जाते हैं। यहीं से जमा खान 2020 में पहली बार माननीय विधायक बन जाते हैं। जिसके बाद वह कुछ ही दिनों के बाद, एक साल के कम समय में ही वह बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की जद्दू के हो जाते हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार का उन पर प्यार आता है और नीतीश कुमार उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बना देते हैं। मंत्री भी बनाते हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जो मुसलमानों का एक सबसे बड़ा मंत्रालय माना जाता है। जिसके बाद जमा खान पूरी तरीका से बिहार के सियासत में एक चिर परिचित नाम जाने जाने लगा। पूरे बिहार में उनका नाम सियासी रूप से चर्चा में रहा। इस बार जब उनकी चुनावी जनसभा थी तो नीतीश कुमार भी उनके लिए चुनावी जनसभा करने गए थे। उस दिन धनंजय सिंह उनके दोस्त भी वहां पर थे। 2-4-6 दिन उन्होंने कैंप भी किया था। तो कुल मिला के 2025 का चुनाव वो पहली बार जनता दल यूनाइटेड से लड़े, यानी तीर छाप से, और विधायक बने। दूसरी बार यूं वो जद्दू के विधायक बने। जिसके बाद जब आज यानी एक दिन पहले 20 तारीख को, 20 नवंबर को जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उनकी इस शपथ में इकलौते मंत्री बने जमा खान। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको गले लगाकर, उनसे हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया था। कल पटना के गांधी मैदान में जब मैं जमा खान ईश्वर की शपथ लेता हूं, जब उन्होंने कहा, तो उसके बाद सुर्खियां बनी, मीडिया में खबरें आई कि ये कौन शख्स है जो नीतीश कुमार की सरकार में इकलौता मंत्री बना है। आपको बता दें, जमा खान सियासी रूप से उनकी सियासी जिंदगी काफी सारी उथल पुथल से रही है। कांग्रेस में रहे, हारे, बसपा में रहे, हारे, फिर बसपा से जीते, फिर बसपा छोड़े, जदयू में आए। कुल मिला के जमा खान की अलग तरीके की सियासत रही है। उनकी अपनी एक सियासी जमीन भी है। चैनपुर के लोगों में, सारे सर्वधर्मों में, सभी धर्मों में, उनका सभी जाति के लोगों में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। जमा खान के शुरुआती कई सारे इंटरव्यूज हैं, उनमें उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे पूर्वज राजपूत थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ, बहुत पहले उनके पूर्वज राजपूत थे, ऐसा वो कहते हैं। जब वो पैदा हुए तो उनका वो एक मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, इसलिए जमा खान आज मुस्लिम है। लेकिन वो अपने पुराने जो उनके धर्म, जो उनका पुराना शिजरा है, उन तमाम सारे लोगों से आज भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। 90% वाले नॉन मुस्लिम, यानी सिर्फ 10-12% ही मुस्लिम है जिस विधानसभा से वो विधायक बनते हैं। इसका मतलब है कि उनका सभी धर्मों के लोगों में अच्छी खासी पैठ है, स्वीकारता है। यूं वो विधायक बने हैं और अब नीतीश सरकार के वो वजीर हैं। अब आने वाले वक्त में जमा खान क्या कुछ नया करते हैं। हालांकि पिछली बार जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, तो उनका बिहार की सियासत में वक्फ बिल आने के बाद और तमाम सारे बिल जब पास हुए थे,
तो मुस्लिम समाज के लोगों ने जमा खान की कई बार भारी आलोचना की थी, कई बार उनके काफिलों को रोका गया, कई बार उन्हें मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको निशाना किया। लेकिन जमा खान नीतीश कुमार के साथ बने रहे, डटे रहे, और नीतीश कुमार की सियासत सांप्रदायिकता से परे रहती है, ऐसा बिहार के तमाम सारे राजनीतिक जानकार कहते बताते रहते हैं। तो उसी का नमूना है कि जमा खान पहली बार तो उनकी सरकार में पिछली बार ही मंत्री बने थे, इस बार भी वो इकलौते मुस्लिम मंत्री के रूप में शपथ ली है। एनडीए सरकार इस बात का विशेष ख्याल रखती है कि मुस्लिमों को मंत्री बहुत कम बनाती है, बनाती भी है तो एक आध। चूंकि आपको केंद्र की सरकार की अगर बात बताएं तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, यूपी की सरकार में एक है, तो बिहार की सरकार में भी एक है। यूपी की सरकार में दानिश आजाद है। यानी एक परंपरा है, जिस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुस्लिमों को एनडीए सरकार में एक आध लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, उस पूरी जो रस्म है उस रस्म को निभाया जाता है। ऐसे में रस्मी एतबार से जमा खान उनके इकलौते मंत्री हैं। अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी जमा खान क्या गुल खिलाते हैं, क्या कुछ नया जमाते हैं बिहार में। बाकी दुनिया जहान की खबरें आप देखते रहें, मैं आपके बीच में ऐसी ताजा तरीन और नई खबरें, रोचक तथ्य आपके बीच में लाता रहूंगा। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, मेरा नाम अतीक अहमद है, कैमरे के पीछे हमारे साथी साहिब आलम हैं। देखते रहें आप इनकलाब हिंदी।